चलिए, तो आज आप लोग को पावर शेयरिंग सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का बेल्जियम पिछले वीडियो में बताए थे। पिछले क्लास में लोग बेल्जियम के बारे में पढ़े थे। बेल्जियम में क्या है, कैसा है, कैसे वहाँ पे गवर्नमेंट का रूल करता है, क्या क्या हुआ था, कितने परसेंट फ्रेंच बोलने वाले, कितने परसेंट डच बोलने वाले, ये सब चीज़ पढ़ाए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आज श्रीलंका के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे किस बारे में? श्रीलंका के बारे में। चैप्टर 1 पावर शेयरिंग सिविक्स क्लास 10। देखिए, श्रीलंका के बारे में आपको यहाँ से पहले हम थोड़ा समझाते हैं हिंदी में। यहाँ क्या लिखता है? श्रीलंका तमिलनाडु की दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित एक द्वीपीय देश है। सही बात है। श्रीलंका क्या है? एक आइलैंड है, आइलैंडिक कंट्री है। श्रीलंका का पॉपुलेशन लगभग अप्रॉक्स 2 करोड़ है। 1 करोड़ भी बोल सकते हैं अप्रॉक्स, लेकिन अप्रॉक्स 2 करोड़ बोले ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना। अब आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखता है ये सब कि श्रीलंका की आबादी में विभिन्न जातीय समूहों का प्रतिशत, मतलब वहाँ भी अलग अलग भाषा का बोलने वाला लोग था, जिसमें कि दिया है सिंहली। इसको इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं सिंहला। सिंहली कितना था? 74% था। तमिल कितना था? 18% था। ये श्रीलंका के टोटल आबादी में, टोटल पॉपुलेशन में सिंहला जिसको कहते हैं 74%, तमिल 18%, और ईसाई जो था क्रिश्चियन वो था 7%, और बाकी शेष जो बच गया वो अलग अलग भाषा बोलने वाला 1% में। ठीक है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, एक देश बना। 1956 में सिंहली जो है, सिंहली लैंग्वेज को वो क्या किया गया? वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। गृह युद्ध, जिसको कि हम लोग सिविल वार कहते हैं। सिविल वार का मतलब क्या होता है? जब किसी देश में विभिन्न सरकार विरोधी गुट हिंसक में लड़ाई में शामिल हो जाता है और युद्ध का रूप ले लेता है। मतलब दो कम्युनिटी का लोग लड़ रहा है आपस में, दो रिलीजन का लोग या दो लैंग्वेज ग्रुप आपस में लड़ रहा है, उसमें अगर सरकार भी शामिल हो जाता है तो वो बन जाता है सिविल वार। ठीक है, यही सब को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अपने नोट से। श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका का टोटल पॉपुलेशन अप्रॉक्स 2 करोड़ है। मेजर सोशल ग्रुप कौन सा है वहाँ पे? मेजर सोशल ग्रुप श्रीलंका में कौन सा है? वो है सिंहला। सिंहला बोलने वाले जो लोग हैं, हिंदी में उसको सिंहली बोलते हैं और इंग्लिश में उसको सिंहला बोलते हैं। वो 74% टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के टोटल पॉपुलेशन का 74% जो है वो सिंहली लैंग्वेज बोलता है। माइनॉरिटी सोशल ग्रुप कौन सा है? माइनॉरिटी सोशल ग्रुप है तमिल बोलने वाले लोग। माइनॉरिटी सोशल ग्रुप कौन है? तमिल बोलने वाले। इसका परसेंटेज कितना है श्रीलंका के टोटल पॉपुलेशन में? 18%। ठीक है। अब बोला जा रहा है तमिल वहाँ पे 2 तरह के थे। एक तमिल का नाम था, एक जो था वहाँ के तमिल नेटिव होते थे। ठीक है, जिसको कि श्रीलंकन तमिल कहते हैं, जिसका कि परसेंटेज था 13। और दूसरे थे इंडियन तमिल, जो कि प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में इंडिया से अंग्रेजों के द्वारा श्रीलंका ले जाए गए थे। इंडिया से श्रीलंका में काम करने के लिए, बागानों में काम करने के लिए मजदूर के नाम पे इंडियन तमिल्स को वहाँ ले जाया गया था कॉलोनियल पीरियड में। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, कॉलोनियल पीरियड में जो इंडियन तमिल्स को इंडिया से श्रीलंका ले जाया गया अंग्रेजों के द्वारा, प्लांट में, बागान में काम करने, प्लांटेशन वर्कर्स के नाम पे, उसको कहा जाता है इंडियन तमिल्स। ठीक है। अब क्रिश्चियन कितना परसेंट है? क्रिश्चियन वहाँ पे है, वहाँ के टोटल पॉपुलेशन का 7%। सिंहला स्पीकर्स जो थे, सिंहला भाषा बोलने वाले लोग जो थे ज़्यादातर, वो क्या थे? बुद्धिस्ट थे। तमिल लैंग्वेज जो बोलते थे, तमिल स्पीकर्स जो थे, तमिल वो किस भाग में रहते थे? कंट्री के, श्रीलंका के ईस्ट और नॉर्थ पार्ट में रहते थे। तमिल किस पार्ट में रहते थे? ईस्ट और नॉर्थ पार्ट में। तमिल किस रिलीजन से बिलोंग करते थे? तमिल हिंदू थे और तमिल मुस्लिम थे। तमिल जो थे, टोटल पॉपुलेशन जो 18% है तमिल का, ये इसमें 18% में हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के तमिलियन हैं। ठीक है। 1948 में बताएं ही, 1948 में श्रीलंका क्या हुआ? एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। 1956 में कुछ कानून लाया गया, 1956 में कुछ कानून पास किया गया, जिसके जरिए सिंहला लैंग्वेज को वहाँ का, श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया।
ठीक है। उसी कानून का कुछ हिस्सा और है, उसी कानून का कुछ हिस्सा में है सिंहला जो था, वो सिंहला गॉट फर्स्ट प्रायोरिटी इन यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स। सिंहला को क्या था, जो सिंहला बोलने वाले लोग थे, सिंहला लैंग्वेज को वो यूज करते थे, उसको पहला प्रायोरिटी दिया जाता था यूनिवर्सिटी में एडमिशन का या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में। उनको गवर्नमेंट जॉब्स या यूनिवर्सिटी में एडमिशन में पहला। इसी कॉन्स्टिट्यूशन, इसी कानून का एक और हिस्सा था कि इस कानून के मुताबिक कहा गया था कि नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि सरकार जो है सिर्फ बुद्धिज्म को से प्रोटेक्ट करेगा और बुद्धिज्म को ही फैलाएगा। बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसी को सिर्फ आगे बढ़ाएगा और उसी को आगे फैलाएगा, लोगों के बीच में फैलाएगा बुद्धिज्म को, ना कि तमिलियन को, ना कि हिंदू या मुस्लिम को। श्रीलंका में बुद्धिज्म को सरकार का बोला कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे और इसी को बढ़ावा देंगे, मतलब इसी धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे। फिर आगे दिया है 1980 में मेनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड। क्या हुआ, श्रीलंका में 1980 में बहुत सारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ठीक है, इसका डिमांड क्या था, इसका डिमांड था इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। ये लोग चाहते थे कि एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बने। किस पार्ट में कंट्री के, ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट। ये यहाँ ध्यान में होगा कि ये जो तमिलियन थे ये किस पार्ट में रहते थे, कंट्री के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में ही। यहाँ देखिए ईस्ट और नॉर्थ पार्ट में ही श्रीलंका के ये लोग रहते थे तमिलियन। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे सिविल वार स्टार्ट हो गया। श्रीलंका में सिविल वार स्टार्ट हो गया। देखिएगा यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी होना चाहिए। हाँ देखिए, ऑल दीज measures lead to distinct among the Tamilian community, which finally culminated into a civil war with the Tamilians demanding for the formation of independent Tamil state, the north and eastern part of Sri Lanka. Thousands of people were killed in civil war. क्या हो गया, ये जो डिमांड रखा था पॉलिटिकल पार्टी जो बना था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये डिमांड रखा, उसके बाद से सिविल वार स्टार्ट हुआ जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए। तो इसमें देखिए अंतर क्या है, दोनों में अलग अलग अंतर क्या हुआ। बेल्जियम में जो कम बोला जाता था, बेल्जियम में वो लोग पहले रूल कर रहा था जिसका की संख्या कम था, जो कि माइनॉरिटी था वो रूल कर रहा था। बेल्जियम में जो माइनॉरिटी था वो रूल कर रहा था। यहाँ पे देखिएगा, बेल्जियम में जो माइनॉरिटी था वो रूल कर रहा था, रिच एंड पावरफुल। लेकिन श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में जिसका संख्या ज्यादा था वही रूल कर रहा था। श्रीलंका में जिसका संख्या ज्यादा था वही रूल कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है मेजोरिटिज्म। ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है बहुसंख्यकवाद। मतलब देखिए इसका यहाँ पे भी, इसमें भी दिया हुआ है बहुसंख्यकवाद का। देखिए क्या लिखा है, ऐसी मान्यता जिसमें यह समझा जाता है कि कोई बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। मतलब कंट्री में जिसका संख्या ज़्यादा होगा वही रूल करेगा और वो माइनॉरिटी ग्रुप पे किसी भी तरह का कोई उस पर इंटरेस्ट पे या उसके नीड को पूरा करने पे ध्यान नहीं देगा, उसको इग्नोर करेगा। इसी को कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया, बेल्जियम भी हो गया, श्रीलंका भी हो गया। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है और पावर शेयरिंग के पार्ट कौन कौन से हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे, ये जो आप लोग को दिखेगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछिएगा।